चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। a1 a2 डॉट 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 an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स, राइट। सो दीज आर फिक्स्ड रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपके कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं। एंड डिफाइन अ फंक्शन, देखिए एक फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन, राइट। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लिमिट x टेंस टू a1 f ऑफ x। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू a1 f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम fx के डेफिनेशन को देखेंगे कि fx है क्या। हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा fx है क्या। तो हमारा fx है, देखिए लिमिट x टेंस टू a1, fx की जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। ठीक है, अब चलिए पहले फॉर्म चेक करते हैं कि इसका फॉर्म क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है। चलिए तो चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको x की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं। सो दिस विल बी a1 माइनस a1, दिस विल बी a1 माइनस a2 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा a1 माइनस an। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म तो देखिए जीरो हो जाएगा, a1 माइनस a1 है ना, ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म तो जीरो बन जाएगा। जीरो इंटू समथिंग, जैसे कि यहाँ पे क्या है a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an। सो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए कोई भी हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फॉर सम a, अब अगर a की कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है जो कि a1 a2 a3 डॉट 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 an नहीं हो सकता है, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो हमें क्या करना है, फॉर a नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट an, और हमें कंप्यूट करना है दिस लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। चलिए फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a f x की वैल्यू क्या है, x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3 इंटू डॉट 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 x माइनस an, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने में ही बेसिकली मैक्सिमम सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, राइट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 डॉट 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 डॉट, दिस विल बी a माइनस an। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पहले से क्लियर कर रखा है कि ये जो a है, ये जो a है, जहाँ भी ये जो a है, ये जो a है, ये a1 a2 a3 डॉट 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 an नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये फैक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा, ये फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये फैक्टर भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हम इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे। इसका आंसर होगा a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू a माइनस a3 डॉट 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 a माइनस an, क्योंकि ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है और हमारा आंसर जीरो भी नहीं आ रहा है, तो हम इसे इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ fx इज इक्वल टू दिस। देखिए ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज, को क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ये अलग अलग डोमेन में अलग अलग इसका नाम है। देखिए है ना, ये अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग फंक्शंस के डेफिनेशन है, या उसके नेम है, या उसके राइट डेफिनेशन है। देखिए तो क्या पूछा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
तो देखिए लिमिट एग्जिस्टेंस का केस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए जीरो पे लिमिट एग्जिस्टेंस का केस पूछ रहा है, और देखिए जीरो ही यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, या इसको सस्पिशियस पॉइंट भी कहते हैं, राइट। देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे जीरो देखिए कैसा है, यहाँ पे जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, राइट। और लिमिट एग्जिस्टेंस की बात बोल रहा है, और जीरो पे ही वो अपने नेम को, अपने नेचर को चेंज कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्टेंस का केस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? लिमिट एग्जिस्टेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, राइट। ये क्या होता है, देखिए बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज योर बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है, दिस इज बेसिकली राइट हैंड लिमिट। मतलब जब हम जीरो को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, जीरो को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। अब देखिए एक बात और छूट रहा है हम लोग से, कि अभी तक मैंने एफ एक्स को डिकोड नहीं किया है, राइट। अभी तक देखिए एफ एक्स को डिकोड नहीं किया गया है। चलिए एफ एक्स को पहले हम लोग डिकोड कर लेते हैं, राइट। देखिए एफ एक्स को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो एफ एक्स को इस बार हम लोग डिकोड कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन दिया हुआ है एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो हमें डोमेन के अकॉर्डिंग इस मॉड को ब्रेक करना होगा, है ना। अगर आपका एक्स लेस देन जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी, और प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ देखिए व्हेन, ये तो सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जब आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड की वैल्यू क्या होती है ना। जब आपका एक्स पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है। सो दिस विल बी एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए हमने डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन को अलग अलग ब्रेक कर लिया। तो चलिए अब हमें कैलकुलेट करना था, राइट। मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूं, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना था क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। तो देखिए एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस के केस कहाँ लाई करेगा, जीरो माइनस का केस ये कहलाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द माइनस जीरो प्लस वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। देखिए ये इसका कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज बेसिकली इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जीरो प्लस के लिए आपको डोमेन में देखिए जीरो प्लस का केस ये है, तो इसके लिए होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज द एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा, लिमिट पुट करें, दैट इज द जीरो माइनस वन। तो ये क्या आ रहा है, माइनस वन, राइट। बट
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, देखिए हमारा फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक पीस वाइज फंक्शन है, अलग अलग डोमेन में अलग अलग फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। और पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि ए कहाँ पे है। देखिए ए यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, राइट। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस का कंडीशन हम लगाएंगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए विल बी या शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट ए, ये ऐसा होना चाहिए। तो पूछा गया है कि ए की किस वैल्यू के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम अपने फंक्शन को डिकोड कर लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या है x लेस देन 0, x लेस देन 0 अगर होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। सो दिस विल बी माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0, दिस विल बी इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी, देखिए जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, जब आपका x पॉजिटिव होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास आ गया है इसका fx। अब हमें चलिए पुट करते हैं। तो हमसे ये पूछा गया कि ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होगा कि देखिए जहां भी लिमिट कहाँ पे अनडिफाइन हो सकता है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था लिमिट यहाँ पे 0 पे, देखिए चेक करना पड़ेगा मुझे, लिमिट की वैल्यू हमें 0 पे चेक करनी होगी कि 0 पे डिफाइन है या नहीं। अगर 0 पे डिफाइन होगा तो बाकी सारी जगह डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले चेक करते हैं कि 0 पे डिफाइन है या नहीं। तो हम लिमिट 0 पे कैसे डिफाइन चेक करेंगे, देखिए हम चेक करना चाहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x क्या इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखिए 0 माइनस का केस क्या होगा, 0 माइनस का केस देखिए ये है जब आपका x नेगेटिव है। तो यहाँ पे होगा, हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और एफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 1, क्या ये इसके इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। और 0 प्लस के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए दैट इज द x माइनस 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1। चेक कीजिए, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, दिस विल बी माइनस 0 प्लस 1, क्या ये इक्वल है 0 माइनस 1 के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 इज बेसिकली नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1 और वी कैन से एज x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाकी सारी जगह देखिए फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन है, हमेशा डिफाइन होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि a, ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो, सॉरी हमें यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1, इट शुड बी इक्वल टू 0। 0 के लिए डिफाइन नहीं, आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड 0 प्लस पे ये इक्वेट नहीं हो रहा है। सो a कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, a ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है a की जिसके लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, 30 तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज, देखिए कोई फंक्शन है जिसमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है।
तो हमें इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। देखिए गिवन कंडीशन को लिखते हैं पहले, तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप या तो लिमिट को जोर से चिल्ला के यहीं पे बोल दीजिए सबको, है ना, कि जागते रहो, या सबके कानों में जाके बोले धीरे से। देखिए सबके कानों में जाके बोलते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 fx है, ठीक है, माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है पाई। चलिए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो ये हो जाएगा, डेट विल बी लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू पाई इंटू, देखिए चलिए इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर, दैट इज द 1 स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू पाई 1 माइनस 1, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 f of x minus 2 is equal to 0, ठीक है, that is the 1 minus 1, that is the 0, 0 into pi 0, so we will get x tends to 1 f of x should be equal to 2, ठीक है, और हमारा रिक्वायरमेंट यही था। so this is our answer, right friends, let us see its next question। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए f(x) दिया हुआ है, ये एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हमारा f(x) जो है एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, हमें केवल इंटीग्रल आंसर चाहिए। फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n बोथ द लिमिट दिस x टेंस टू 0 f(x) एंड x टेंस टू 1 f(x) शुड एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्टेंस का केस तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो लिमिट एग्जिस्ट करता है जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाता है। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो चलिए हमसे पूछा गया m और n के किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), ठीक है, जो कि कहलाएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब 0 माइनस के लिए, अब देखिए 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या होगा। देखिए ये केस है 0 माइनस का केस, 0 से जस्ट छोटे के लिए। तो फंक्शन क्या है, ये है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे mx स्क्वायर प्लस n, ठीक है। चलिए लिमिट पुट करते हैं। सो दिस विल बी m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n, तो इसका आंसर आ रहा है n। ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, और ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। चलिए देखिए 0 प्लस के लिए फंक्शन का नाम क्या है। देखिए 0 प्लस का केस यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को लेना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू है nx प्लस m। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू 0 प्लस m, ठीक है। तो ये क्या आ गया m, ठीक है। तो फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस हमने पढ़ा है कि लिमिट के एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है n, राइट हैंड लिमिट क्या है m। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर है ना जिसके लिए वैल्यूज क्या हो, सेम हो, है ना, एनी इंटीजर फॉर n इक्वल टू m, ठीक है। कोई भी इंटीजर जिसके लिए n और m की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, उसके लिए
x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि x टेंस टू 1 f ऑफ x, इसकी लिमिट हमें चेक करनी है कि कब एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए हम उसी तरह से क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, जो कि क्या कहलाएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए 1 माइनस का केस कहाँ आएगा, 1 माइनस का केस देखिए यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एन एक्स प्लस एम। ठीक है, तो है ना, लिमिट पुट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एम, राइट। तो ये हो जाएगा आपका n प्लस एम। ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका राइट हैंड लिमिट। देखिए तो 1 प्लस का केस कहाँ लाई करेगा, देखिए 1 प्लस का केस यहाँ लाई कर रहा है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू है एन एक्स क्यूब प्लस एम। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस n इंटू 1 रेज टू पावर क्यूब प्लस m। तो इसका आंसर आ रहा है n प्लस m। ठीक है, चलिए कंडीशन चेक करते हैं फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, राइट फ्रेंड्स, फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस, लिमिट के एग्जिस्ट होने का कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, n प्लस एम। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आया है, ये भी n प्लस एम। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, n और m की एनी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये सही है, क्योंकि n प्लस एम बोलिए या m प्लस n बोलिए, कुछ भी बोलिए, हमेशा इक्वल है। सो है ना, तो आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट for all integers, for all integers, right? So this completes our exercise 13.1। हम लोगों ने यहाँ पे exercise 13.1 को completely डिस्कस कर लिया है with full explanation and conceptual clarification। ठीक है, अब मैं आपको अगले सीरीज में NCERT के एग्जाम्पलर बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें केवल लिमिट के क्वेश्चंस होंगे। पहले हम लोग एक टॉपिक को पकड़ के उसको पूरा अच्छा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक को इसी तरह से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।